हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल प्रति क्लासेस 4169 में। पिछले वीडियो में आप मैथमेटिक्स क्लास 10th के त्रिभुज चैप्टर का प्रमेय 6.1 सीख चुके हैं। इस चैप्टर में प्रमेय 6.2 आपको बताते हैं और जो 6.1 प्रमेय का जस्ट अपोजिट है उसका विलोम है। उसका जो स्टेटमेंट है उसका स्टेटमेंट आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि उसका अपोजिट ही है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह स्टेटमेंट है। इसका मतलब यह है कि यहां पर एक त्रिभुज इस तरीके से और इसको मान लेते हैं ए बी सी और कह रहे हैं यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब यह रेखा है ये एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी इतना दिया है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। सिद्ध हमको करना है कि जो डी है वह बी सी के समांतर होगी। तो हमको यहाँ पे दिया है, जो दिया है पहले वो लिखते हैं स्टेटमेंट के बाद। आपके पेपर में स्टेटमेंट ही दिया जाएगा, उसके बाद सब कुछ आपको करना होगा। दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी फिर ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। पिछले प्रमेय में आपने सीखा था कि एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी होता है। यह प्रमेय नंबर 6.1 है। यह प्रमेय आपको इतना दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है बीसी के। अब यहां पर थोड़ा सा एक रचना करते हैं प्रमाण देने के लिए। रचना यह है कि अगर डीई बीसी के समांतर नहीं है तो हम मान लेते हैं कि जो डीई डैश है वो बीसी के समांतर। मान लिया, यहां लिखेंगे माना डीई डैश बीसी के समांतर है तो रचना से हम कह सकते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी। ये कहां से है? ये है रचना से। इतनी चीजें ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी रचना से, क्योंकि इसके पहले एक प्रमेय आप सिद्ध कर चुके हैं कि अगर यह समांतर है तो ये दोनों का अनुपात बराबर होगा। तो अगर हमने समांतर मान लिया तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब प्रमाण देते हैं यहां से। यहां लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए ए डी बटे डी बी बराबर, यहां लिखते हैं इसको प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 ई डैश सी अपान ई डैश ए डैश ए डी बटे डी बी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी। कहां से ये मिला हमको? रचना से। और ए
AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये कहां से मिला? ये दिया है, ये दिया है। देखिए ये दिया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हमने रचना 6.1 प्रमेय से यह बताया कि अगर DE BC के समांतर नहीं है, हम रेखा ऐसी खींचेंगे जो BC के समांतर माना है, DE डैश BC के समांतर है, तो 6.1 प्रमेय बोलता है कि AD बटा DB बराबर AE डैश बटा E डैश C। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब देखिए इसमें दोनों में AD और DB ये बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे, मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर कर सकते हैं। AE डैश बटा E डैश C बराबर AE बटा EC। अब यहाँ पे एक लाइन और बढ़ाएंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यह क्रिया आप बार बार करेंगे, अभी बहुत प्रश्नों में ऐसा करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए AE डैश अपान E डैश C प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1। भिन्न हो गया, इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C अपान E डैश C बराबर AE, इसका गुणा यहां होगा तो प्लस EC अपान EC। देखिए यहां पे AE डैश और प्लस E डैश C मिला के हो जाएगा AC। यहां लिखेंगे AC बटा E डैश C। यहां पे देखिए AE और प्लस EC, ये भी मिला के हो जाएगा AC बटा EC। तो देखो AC दोनों में हो गया, AC से AC काट देंगे तो हमको मिलेगा 1 बटा E डैश C बराबर 1 बटा EC। दोनों को अगर उलट देंगे हो जाएगा E डैश C बराबर EC। मतलब E डैश C और EC दोनों आपस में बराबर है। E डैश C और EC आपस में बराबर है। ये बराबर का मतलब है कि E डैश C जो है वो पॉइंट E पर होगा तभी तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये पॉइंट, ये लाइन या जो यहाँ पे बिंदु दिखाएंगे जो E डैश है वह E पर होगा तभी ये दोनों आपस में समांतर होंगे। अगर E डैश C हमने माना है BC के समांतर है, अगर E डैश DE डैश BC के समांतर है, अगर DE डैश BC के समांतर है हमको ये लाइन मिलेगी। अगर ये लाइन मिल रही है इसका मतलब E डैश कहां पे है? E पर है। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो AD है वह DB AD बटा DB बराबर है E डैश AE डैश बटा E डैश C के। अर्थात अगर ये दोनों बराबर हैं तो AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। ये दोनों बराबर हैं, E डैश C और EC बराबर हैं, तो ये अगर लाइन यहाँ E है डैश है वहां E लिख सकते हैं। अगर ये दोनों अनुपात बराबर हैं अतः कह सकते हैं कि जो DE है वह समांतर है BC के। जो DE है वह समांतर है BC के, और यही हमको प्रूव्ड करना था। तो ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको समझ लीजिएगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको।
यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। दिया है एक त्रिभुज एबीसी त्रिभुज दिया है, जिसमें दिया है कि एडी डीबी बराबर है एई ईसी के, एडी डीबी एई ईसी के अनुपात के बराबर है। रचना सिद्ध करना हमको डी समांतर है बीसी के। हमने मान लिया कि अगर ये दोनों आपस में समांतर नहीं तो एक रेखा मान लें कि डी अगर बीसी के समांतर नहीं है तो डी ई डैश बीसी के समांतर होगा। तो प्रमेय 1 कहता है अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनका अनुपात बराबर होगा। ये लाइन उत्पत्ति में आएंगे तो ये लाइन तो हमारी रचना से हो गई और ये वाली लाइन दिया हुआ है। समीकरण 1 और 2 मान लिया, दोनों में एक जोड़ दिया, दोनों में एक जोड़ा तो हमको ये लाइन मिली ए डैश प्लस ई डैश सी अपान ई डैश सी, ए प्लस ई सी अपान ई सी, जहां से ये भी ए सी के बराबर है, ये भी ए सी के बराबर है, यहां से ऊपर से कटा और ये दोनों बराबर हो गए ई डैश सी बराबर ई सी के। अब अगर ई डैश सी ई सी के बराबर है मतलब ई डैश ये सी जो है ई पर होगा, मतलब ई डैश ई और ई डैश और ई एक दूसरे के संपाती होंगे, यहाँ पर ई डैश भी ई पर होगा और ये हमारी रचना से है, ये लाइन दिया हुआ है। तो हमने मान लिया कि ई डैश डी ई डैश जो है बीसी के समांतर है, अगर ई डैश ई पर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डी भी बीसी के समांतर होगा और यही हमको प्रूव करना था। तो देख लीजिए इसको, ये हो गया हमारी प्रमेय नंबर 6.2। तो अब कुछ उदाहरण हैं उनको देखते हैं। उदाहरण 1 2 3, 3 उदाहरण है। उसमें उदाहरण नंबर 1, उदाहरण 1, ये देखिए यदि कोई रेखा यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, AD बटा AB बराबर AE बटा AC होगा, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसका जो चित्र होगा, ये त्रिभुज हो गया और इस त्रिभुज में ABC, ये DE, अब देखिए क्या दिया है,
दिया है, देखिए यदि कोई त्रिभुज एबीसी दिया है, एबीसी को डी प्रच्छेद करे और दिया है डीई समांतर है बीसी के, और ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AD बटा AB बराबर AE बटा AC, ये सिद्ध करना है। अब प्रमाण देते हैं उपपत्ति, कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, अगर DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, तो प्रमेय 6.1 से प्रमेय, ये बार बार नहीं लिखेंगे, आप इसको समझ जाएगा। 6.1 से क्या होगा? AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 को व्युत्क्रम करने पर, समीकरण नंबर 1 को उलट दीजिए तो जाएगा DB बटा AD बराबर EC बटा AE। अब ये सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं दोनों, क्योंकि देखिए अभी तक हम प्रमेय से सिद्ध करते थे AD बटा DB बराबर AE बटा AC, लेकिन यहां दिया है AD बटा पूरा AB और AE बटा पूरा AC, इसलिए इतना करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़िए तो जाएगा DB बटा AD प्लस 1 बराबर EC बटा AE प्लस 1। अब यहां गुणा कर दीजिए तो DB प्लस AD बटा AD बराबर EC प्लस AE बटा AE। तो देखिए DB प्लस AD, DB प्लस AD बराबर हो जाएगा पूरा AB, या लिखेंगे AB बटा AD बराबर EC, EC प्लस AE बराबर हो जाएगा AC, AC प्लस AE। देख लीजिए, फिर से व्युत्क्रम करेंगे, पुनः व्युत्क्रम करने पर हो जाएगा AD बटा AB बराबर, व्युत्क्रम करेंगे AD बटा AB बराबर AE बटा AC, और देखिए यही आपको सिद्ध करना था। ये देखिए AD बटा AB बराबर AE बटा AC, यहां भी लिखेंगे AD बटा AB बराबर AE बटा AC, यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये उदाहरण नंबर 1 है, इसको देख लीजिए। अभी 2 उदाहरण और बचे हैं, थोड़ा सा अब धीरे धीरे इसको समझिए। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसमें से घबरा जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा स्लो इसको समझिए, धीरे धीरे समझिए और बड़े आसानी से चैप्टर खत्म हो जाएंगे। 6.2 प्रश्नावली है और 6.3 प्रश्नावली। 6.2 में कुछ कम क्वेश्चन है, 6.3 में कुछ ज्यादा क्वेश्चन है, जो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। और ये चैप्टर खत्म हुआ तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी आधी मैथमेटिक्स की किताब खत्म हो जाएगी। और ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को भारी भरकम लगता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं, अच्छे से समझ जाइए, तो प्रमेय और क्वेश्चन आपको लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।